जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज बात करने वाले हैं सक्षमता काउंसलिंग अपडेट। आज 15 अगस्त पर एक आपके लिए जो अच्छी न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जितने भी प्रश्न आपके द्वारा कल पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आपको एक साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि दोबारा काउंसलिंग होगा। पोर्टल फिर से खुलेगा, एक भी फर्जी नहीं बचेंगे। अभी सर्टिफिकेट में बदलाव ना करें और डाउटफुल वाले निश्चिंत रहें। इन सभी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो एक अच्छी न्यूज़ है और उसका क्या प्रमाण है वह भी आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो में आप अपना कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अपडेट दे देते हैं। काउंसलिंग पर उपलब्ध अधिकारियों का कहना है डाउटफुल वाले अभी इंतजार कीजिए। यह काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात फिर से काउंसलिंग का डेट आएगी। पोर्टल फिर से खुलेगा और थोड़ी बहुत जो नाम में मिस्टेक की वजह से OTP नहीं आ रहा है उसको आप ठीक करवा सकते हैं। अब ये जो है ये काउंसलिंग जो कल हुई थी उसमें हमारे जो कुछ शिक्षक साथी थे उनका डाउटफुल कर दिया गया था। तो उन्होंने वहाँ पे उपलब्ध जो अधिकारी थे DEO DPO उनसे बात करने का प्रयास किया। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है और हम भी शुरू से यही कह रहे हैं, अभी आप सर्टिफिकेट में कोई भी बदलाव मत कीजिए। क्योंकि आप जैसे ही सर्टिफिकेट में कुछ भी बदलाव कर रहे हैं और आपने जो सक्षमता के समय जो फॉर्म भरा था उस पर जो डिटेल था वो मिसमैच हो जा रहा है और आपने अगर अब सही भी करवा लिया है तो आपका OTP नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली जो आप लोग गलती कर रहे हैं कि अब सर्टिफिकेट पर कुछ बदलाव मत करवाइए। आपके पास जो काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट्स है उसी को लेकर जाइए। डाउटफुल होने के बाद भी आपका काउंसलिंग होगा, इसका मैं आपको साक्ष्य दिखा देता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है, ये जितनी भी जानकारी है मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक प्रमाण दिखा देता हूँ। यह पहले भी मैंने दिखाया था और फिर से देखिए यहाँ पे जब आपका यहाँ पे साइन भी देख लीजिए किसका, S सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव, यानी ये फर्जी लेटर नहीं है। और ये 16 तारीख को जारी किया गया था जब काउंसलिंग का आया था। इसमें ये पढ़िए, यहाँ पे 11वां पॉइंट देखिए, इसमें नीचे वाला पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी का अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि दोबारा से काउंसलिंग किया जाएगा। किसका करो, वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा तो उनको अलग से बुलाया जाएगा। उसके अलावा एक और पॉइंट है, ये 12वां पॉइंट, अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है, देखिए संदेहास्पद और फर्जी अलग है, तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आपका डॉक्यूमेंट संदेहास्पद है तो इसके लिए यानी डाउटफुल जो है उसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। लेकिन आपको पता है काउंसलिंग में जो है डाउटफुल जो है उनका भी लिख दिया जा रहा है, जिसका जो है सीटेट का जो है मार्कशीट जो है उन्होंने डिजी लॉकर से अपलोड किया। अब ये बताइए, डिजी लॉकर कुछ CBSE ने जो सेंट्रल बोर्ड है उसने मान्य किया हुआ है, उसने इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मार्कशीट जो है मान्य होगा। अब उनका डाउटफुल कर दिया गया है। साथ ही कोई नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको डाउटफुल कर दिया जा रहा है। साथ ही कुछ शिक्षकों को नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं मिला था, जो पुराने शिक्षक हैं उनको डाउटफुल कर दिया जा रहा है। तो इनके लिए अलग से दिशा निर्देश आएगा। यही चीज़ हम बार बार बता रहे हैं और आपको फिर से प्रमाण भी दिखा दिया और कल जो हमारे शिक्षक साथियों की बात हुई थी वह भी आपको बता दिया। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। डाउटफुल वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आपके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है वह सेम ही रहते हैं। जो है ये प्रश्न मैंने पहले ही पढ़ लिया है। सर की दिक्कत ये है कि सर ने जो इनका जितना भी सर्टिफिकेट है उनमें प्रसाद की जगह PD लिखा हुआ है, वहीं जो है आधार कार्ड में लिखा हुआ है प्रसाद। तो अब ये सक्षमता कार्ड जो फॉर्म भरेंगे उसमें क्या लिखे? सर हमारी तरफ से यही सजेशन होगा, आपके जो जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे जो है अब उसी को आप जारी रखिए। अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर PD है तो PD लिखिए, अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे प्रसाद है तो प्रसाद लिखिए। अब बात कर लेते हैं आपके आधार कार्ड पर। अगर आपके आधार कार्ड पे नाम में मिस्टेक है, इसको आप आसानी से ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को ठीक करने जाइएगा तो उसमें सालों लग जाएगा और चक्कर काटते रहिएगा, उसमें मुसीबत भी ज़्यादा होने वाली है। आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने आधार का नाम चेंज करवा लीजिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सेम रखिए। बाकी अगर आपके पास कोई अच्छा विकल्प है तो आप उसके लिए जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं।
सर स्पेस और स्पेलिंग के लिए भी बिल्कुल डाउटफुल किया जा रहा है। स्पेस और स्पेलिंग में थोड़ा भी मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पे जो कंप्यूटर में दिख रहा है और मिसमैच हो जा रहा है, तो बिल्कुल किया जा रहा है। सर जी अगर किसी महिला का सरनेम पति के सरनेम हो गया है ज्वाइन लेटर से आधार कार्ड पर सर्टिफिकेट में सरनेम अलग है तो क्या दिक्कत होगी? एफिडेविट बनवा रखा है। देखिए जब नाम में मिस्टेक होता है उसी के लिए एफिडेविट होता है, लेकिन अभी जो है ज़्यादातर यही देखने को मिल रहा है कि एफिडेविट नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है और इसको डाउटफुल कर दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहले बताया जितने भी डाउटफुल है उनका दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। अगर स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है तो उसके लिए आपने देखा होगा जो आपको रिसिप्ट दिया जा रहा है तो डाउटफुल के आगे रीजन भी लिखा जा रहा है। वो रीजन इसीलिए लिखा जा रहा है ताकि उसको देखा जाएगा कि इसका किस लिए डाउटफुल किया गया है। तो अगर स्पेलिंग वगैरह के लिए डाउटफुल किया जा रहा है तो आपका बहुत हद तक चांसेस ये है कि एफिडेविट से ज्वाइन हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको एक सुधार का मौका दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर मेरा काउंसलिंग हो गया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में पत्रांक पंचायत सचिव का साइन मोहर दिनांक भी है लेकिन साइड में दिनांक नहीं लिखा हुआ था तो वैशाली जिला में डाउट लिख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका सर्टिफिकेट सही है, सारा डॉक्यूमेंट है, काउंसलिंग हो गया, डेट नहीं है। हालांकि डेट जरूरी है तो वो कुछ नहीं करेंगे, आपका दोबारा से वेरीफाई करेंगे उसका आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अभी आप कुछ भी सर्टिफिकेट में परिवर्तन खुद से मत करिएगा, कहीं आप ऐसा ना हो कि पेन से कुछ लिख दें, तो ऐसा कुछ मत करिए। खुद से कुछ भी उस पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए, जैसे ही दिशा निर्देश आएगा उसके बाद आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। सर फादर नेम में टाइटल छूट गया है, क्या प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। अगर आपने सक्षमता फॉर्म में कुछ भरा है और आधार में कुछ है और फिर ये आपके जो एजुकेशनल पे कुछ और है तो बिल्कुल दिक्कत होगा, ओटीपी आने में दिक्कत होगा। लेकिन अभी आपको यही सजेस्ट करेंगे, अभी आप बिल्कुल चेंजेस मत कीजिए, काउंसलिंग के लिए जाइए। उसके बाद जो होता है आगे देखिए, हमने आपको इसीलिए शुरू में ही प्रूफ दिखा दिया कि आप लोगों को दोबारा मौका मिलेगा। 6th फेज बीएड 5वीं वालों को दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत क्यों होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके पास सारे सर्टिफिकेट हैं तो क्या दिक्कत होगी? सर मेरा आधार कार्ड में नेम और सरनेम में, यहाँ भी वही है, नेम में ज़्यादातर यही है कि नेम में मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ज़्यादातर लोगों की जो प्रश्न है वो यही है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखिए सर्टिफिकेट में अभी आप स्पेलिंग मिस्टेक है तो कुछ भी मत करवाइए। अगर आपका डाउटफुल लिखा जा रहा है तो उसको फिर से आप दोबारा ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है इसको एफिडेविट से शायद ज्वाइन करा दिया जाए। और रही बात, देखिए अगर चेंज भी करवा रहे हैं तो आपको चेंज आधार में करवाना है, ना कि आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट में। अगर आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट में चेंज करवाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और मुश्किल प्रोसीजर भी है। आगे देख लेते हैं। सर मेरे फॉर्म में केवल, सभी प्रश्नों को अब एक बार देख लेते हैं। सर मेरे फॉर्म में केवल अंक पत्र अपलोड किया। देखिए अपलोडिंग से अगर दिक्कत है, अपलोडिंग को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, वेट कीजिए। जैसा कि मैंने बताया दोबारा से पोर्टल खुलेगा तब आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सर मैं नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं है तो मुझे एक मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिला है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नियोजन पत्र में विलेज नेम में अब यहाँ पे नेम अगर मिस्टेक है तो इसके लिए आप वेट कीजिए, जो भी दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से आप कीजिएगा। अभी आप कुछ भी चेंज मत करवाइए। ऑनर्स था हिंदी में, 100 मार्क्स में बहाली हिंदी टीचर के रूप में हुई है। यहाँ पे प्रश्न मेरे को क्लियरली नहीं देखा आपका सर, मैं अलग से जवाब दे दूंगा क्योंकि इसमें प्रश्न जो है वो कट गया है पूरा। सर मेरे जेंडर मेल की जगह फीमेल हो गया, ये भी अपलोडिंग में ही दिक्कत है फॉर्म भरते समय, तो करेक्शन का जो मौका मिलेगा उसमें आप ठीक कर लीजिएगा। सर मेरे आधार कार्ड में पिता के नाम है हिंदी, ये भी वही स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको भी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जो मैंने पहले सबके लिए बताया है वही आपको भी करना है। और ये दोनों प्रश्न का मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। तो ये सभी आपके प्रश्नों का जवाब हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, हमारे चैनल पे आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट में पूछिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय हिंद।